बहरहाल चुनाव आयोग के पास सारा डेटा होता है। माननीय सदस्यों ने बहुत बैठ करके गहन चिंतन से किया होगा, लेकिन तमिलनाडु एक फेज देख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल 8 फेज देख रहा हूँ, केरला 1 फेज देख रहा हूँ, असम 3 फेज देख रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है विजडम उनके पास है, कुछ उन्होंने सोचा हो, लेकिन असेंबली की साइज को अगर देखूं, नंबर ऑफ फेजेस देखूं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने सोच के निर्णय लिया होगा। क्या लगता है कुछ आपको मतलब समझ में आता है? नहीं, वो तो मैं नहीं। देखिए, अब तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास डेटा होगा। एक आम नागरिक के नाते मैं अगर तमिलनाडु की असेंबली साइज देखूं और वेस्ट बंगाल की देखूं, एक जगह सिंगल फेज, एक जगह 8 फेज, तो तारतम्य में कुछ बनता नहीं है। बहरहाल मैंने कहा ना कि विजडम तो इलेक्शन कमीशन के पास है। गुजरात में जिस तरीके से नतीजे आए, केजरीवाल ने रोड शो किया, उन्होंने काफी चीजें भी कही हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि हर दल को अधिकार है आगे बढ़े, लेकिन दूसरे दलों पे अशोभनीय टिप्पणियां ना हो, अवांछित टिप्पणियां ना हो। आप सूरत में जीते हैं, हमने पंजाब में पहले आपको जीतते देखा था, फिर पंजाब का भी हाल का नतीजा देखा। तो मुझको लगता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवार व्यवहार होना चाहिए और कम से कम दूसरे दलों पर अवांछित टिप्पणियों से बचना चाहिए। सर धर्मेंद्र प्रधान ने आफ्टर ऑल जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पे तमाम विपक्ष लगा, तो उन्होंने कहा है कि विल कम डाउन एज विंटर एंड्स। मैंने कहा ना कि इतना ज्ञान का भंडार है इस मंत्रिमंडल में, मैं क्या कहूं। प्रधान जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि पेंडेमिक के कारण है, तब हमने ये कहा था कि भैया पेंडेमिक तो पूरी दुनिया में है, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी पेंडेमिक का इम्पैक्ट रहा। अब कह रहे हैं कि सर्दी है, सर्दी की वजह से है। ये तर्क हमने अपने जीवन काल में इससे पहले नहीं सुना था, और मेरा मानना है कि काफी हद तक उन्होंने बिप्लब देव जी को पीछे छोड़ दिया है। सर पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा है तमाम फाइनेंशियल चीजों पर सवाल उनका, गवर्नमेंट हैज अ क्लियर विजन फॉर इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कहे और उसको मैं जमीन पे उतरते देखना चाहूंगा। रेटरिक और रियलिटी की जो दूरी है ना, वो इस निजाम में, इस हुकूमत में बहुत लंबी होती जा रही है। आप आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस कहते हैं, जोर ज्यादा दूसरे पक्ष पे पड़ता है रिलायंस। अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लहूलुहान ना हो। बेरोजगारी के लिए कोई सोच है? मैं तो कुछ ब्लूप्रिंट ही नहीं देख पा रहा हूं। कल परसों बयान आया कि सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में, उससे भी एक संदेश जा रहा है कि आखिर हम अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की चीजें देख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसका मुझको रोड मैप का अभाव दिख रहा है। सर मिनिस्टर एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जिस तरह से बताया है कि 2020 और 21 में जो जीडीपी के 3rd क्वार्टर की ग्रोथ रेट है वो 0.4% दिखाई। ये हार्टनिंग नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद चलिए कुछ भी है, लेकिन ये ग्रीन शूट तो कतई नहीं बता रहा। ये कतई नहीं बता रहा है कि अलग अलग क्षेत्र जो जमींदोज पड़े हुए हैं उनका क्या होगा। असंगठित क्षेत्र हो, खेतीहर समाज हो, लघु मध्यम उद्यम हो। मैं समझ रहा हूं कि इसमें भी अगर कोई सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो कहूंगा गॉड ब्लेस यू।